शरद, पहले तुम्हारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये ईसॉप क्या होता है। ईएसओपी, ये शब्द, इसका मतलब क्या है और विजय शेखर शर्मा ने किया क्या है? जी बिल्कुल, ईसॉप जब हम बताते हैं तो इनको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये जो होते हैं एम्प्लॉयज़ को मिलती है और खास करके जो मार्केट प्राइसेस होती है उनसे कम लेवल्स पे मिलती है, ताकि जो है इनकी जो गेन्स हो वो ज़्यादा दिखे। और ऑफ कोर्स जो इनकी जो लॉयल्टी होती है कंपनी की, उस तरफ से जो एक टाइप से इंसेंटिव होता है ईसॉप्स। ईसॉप्स का अपने अपने कंपनीज़ के पॉलिसीज़ होते हैं, लेकिन सेबी भी डायरेक्ट करती है कि जो एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाता है सबसे ज़्यादा लार्ज शेयर होल्डर्स, तब उनको जो है अपनी ईसॉप के जो लेवल्स है उन्हें कम करने होते हैं, क्योंकि वो जो है मैनेजमेंट में भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब इंटरेस्टिंगली स्टार्टअप्स ने जो है अपनी धीरे धीरे करके लिस्टिंग लाई है, और 2021-2025 में जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स लिस्ट हुए उसमें लार्जली जो फाउंडर्स है वो अपनी स्टेक बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट कर देते हैं। जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स आते हैं तो अब क्या होता है कि वो प्रमोटर स्टेटस भी जो है वो भी उनका नहीं रहता था, अब वो आ जाते हैं नॉर्मल शेयर होल्डर के स्टेटस। लेकिन याद रखिए, इनका मैनेजमेंट कंट्रोल भी रहता है और इनका स्टेक भी सिग्निफिकेंट रहता है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो है सेबी ने जो है इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स और शोकॉज नोटिसेस भी दिए हैं। अब सवाल उठता है कि पेटीएम में ये एडजस्टमेंट क्यों हुआ है, इसमें किस में बेनिफिट होने वाला है, ये मैं सब बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि हमने सुबह में ही बता दिया कि जो इम्पैक्ट्स आ रहे थे ये नेगेटिव होंगे, और हमने सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपको पहले ही इत्तला कर दिया था ईटीना उस स्वदेश में। अब हम बताते हैं इसका पूरा स्टोरी। सीईओ एमडी शेखर शर्मा यहाँ पे जो है, आप याद रखिएगा, वॉलंटरीली जो है 2.1 करोड़ ईसॉप्स को वो कैंसिल आउट करे, जिसका मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ रुपए का आता है। अब ये ईसॉप्स कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कंपनी के ही बड़े ईसॉप पूल में वापस आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जो है और बेनिफिट मिल सकता है, और इसका लगभग 9% डायरेक्ट स्टेक है और इनडायरेक्ट भी लगभग 10% स्टेक है। अब इसमें क्या होगा कि एक एक्सपेंस जनरेट होगा, ये नॉन कैश एक्सपेंस का, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है पर बुक्स में दिखाना पड़ेगा। अब ये फोर्थ क्वार्टर में कंपनी कैलकुलेट की है 492 करोड़ का पीएल में हिट आएगा। अब ये हिट आएगा इसीलिए जो है नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है। ये एडजस्टमेंट है, लेकिन ये फोर्थ क्वार्टर में ही दिखेगा, और ये बात जो हमने आज सुबह आपको बता दी थी। अब क्या होगा कि सेबी ने लास्ट ईयर अगस्त के महीने में जो है एक नोटिस दिया था, जहाँ पे ईसॉप जो ग्रांट हुई हैं जो विजय शेखर शर्मा को, वो वहाँ पे कुछ रूल्स वायलेट हुए थे, खास करके जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से उसको लेके। अब उसको सुधारने के लिए कंपनी ने जो है ये डिसीजन लिया, जहाँ पे ईसॉप बेनिफिट पूल बढ़ेंगे और जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं ईसॉप्स को ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर सकते। और याद रखिए, डेफिनेशन के हिसाब से प्रमोटर को ईसॉप नहीं मिल सकता है, लेकिन शेयर होल्डर जो बड़े हैं एम्प्लॉयज़ उनको मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया यही था, और ये जो नोटिस आई है उसको सीधा करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। ईसॉप कैंसिलेशन की बात करें तो उसका मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग वैल्यू डायरेक्ट बेसिस पे जो है विजय जी का 5000 करोड़ का, और एक्सपेंस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, 500 करोड़ का है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। पिछले 5 क्वार्टर का मैंने डेटा निकाला, बीएससी एक्सचेंज फाइलिंग से ही डेटा निकाली, वहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक क्वार्टर को छोड़ दीजिए 121 करोड़ का यहाँ पे एक्सेप्शनल गेन आया, तो इसलिए पैट बढ़ा, लेकिन सारे क्वार्टर जो थे यहाँ पे लॉसेज में थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात था। अब मैं जाना कि ये तो पूरी बात हो गई, लेकिन अहम ट्रिगर्स क्या है स्टॉक में। देखिए, आज स्टॉक में ज़रूर दबाव है और ये हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन ओवरऑल अगर थोड़े बड़ी पिक्चर देखें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, कुछ अच्छी बाइंग रिकवरी भी देख रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें, यहाँ पे 3 अहम ट्रिगर है जो पॉजिटिव भी है पेटीएम के लिए। सबसे पहला है एम्बार्गो रिमूव हो सकता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अभी तक नहीं है, आरबीआई जो है डील छोड़ सकती है। और जो नॉन कोर बिजनेस की मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, हाल ही में वो अपनी जो है टिकटिंग बिजनेस भी बेचे थे जोमेटो को, अब जो उसका अब नाम इटर्नल हो गया है। और जो एमडीआर चार्जेस आ रही है गवर्नमेंट की, जो नए लग सकते हैं, अगर ये बेनिफिट जो ये जो प्रेशर आ रहा है ये कस्टमर्स को दे देते तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो 3-4 अहम पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है ये ईसॉप का जो इम्पैक्ट है ये फाइनेंशियल्स में दिखेगा, और इसी फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग्स में दिखने वाला है, जो थोड़े दिन में अर्निंग्स भी आएंगी। तो इसके कारण जो स्टॉक में दबाव आ रहा है, और हमने आपको ये पूरी तरह बता दी कि क्या पूरा माजरा है। इसको इम्पोर्टेंट नॉलेज समझिएगा। बिल्कुल ठीक है, एक क्रूशियल डेवलपमेंट है कंपनी के पार्ट पर, और चूंकि प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, और ईसॉप्स को सरेंडर कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल पे हिट आएगा उसका, लेकिन शेयर पे कोई ज़्यादा असर हम देख नहीं रहे हैं। शेयर चला हुआ है, उसके बावजूद भी 1-1.5% के आसपास की नरमी फिलहाल हम देख